प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए अक्टूबर वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो शैतान ने बहुत बड़ा सवाल कलीसिया को देने वाला है आने दिनों में। अभी जो पहले जो हुआ है फिर होने वाला है। शैतान का काम यह है कि आने वाले दिनों में, अंत दिनों में शैतान फिर से परमेश्वर का पुत्र को धरती पर लाने वाला है, पृथ्वी पर लाने वाला है। यहाँ तक कल जो सोमवार के दिन अपन ध्यान करेंगे। आज अपना ध्यानांश है कि उसको कंटिन्यूशन तो कैसे लाएगा, क्यों शैतान ने बार बार परमेश्वर का पुत्र को पृथ्वी पर ला रहे हैं, उसके बारे में ध्यान करेंगे। देखिए, जो शैतान तो बहुत बड़ा ज्ञानी है और जो शैतान ये काम करते हैं वो अचानक कभी भी करेगा नहीं। उन्होंने भविष्य को देखते हैं, उन्होंने उसको परमेश्वर के जैसे संपूर्ण भविष्य के बारे में मालूम नहीं। ध्यान सुनो, परमेश्वर के जैसा शैतान को संपूर्ण परिपूर्ण पूरे तरफ से भविष्य के बारे में मालूम नहीं, लेकिन कुछ भविष्य तो उनको मालूम है। कुछ दिन के बाद क्या होने वाला है, कुछ भविष्य तो उनको मालूम है। तो इसलिए शैतान क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र को धरती पर ला रहे हैं। इससे पहले अपन सुने हैं जो फ्लाइंग सासर जो धरती पर आए हैं, यह अंतरिक्ष के बुद्धिजीवी, अंतरिक्ष के बुद्धिमान प्राणियों पृथ्वी पर आए हैं। अपन बहुत बार इसके बारे में सुने भी है या नहीं। तो अभी शैतान ने जो काम करते हैं ज्ञान से करते हैं, आगे देखता है आगे क्या होने वाला है, वो पूरा देख के काम करता है। इसलिए उनके बारे में परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी है। शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय दूसरा वचन, यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय दूसरा वचन में देखिए, दूसरे वचन में क्या कह रहे हैं। देखो दूसरा वचन में, हे मनुष्य के संतान, स्वर्ग के प्रधान से कहा, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तो अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी ईश्वर नहीं मनुष्य है। तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। देखो, तो दानियेल से अधिक बुद्धिमान है और कोई भेद तुझसे छिपा नहीं होगा। तो दानियेल से बहुत ज्ञानवान है, कोई भी छुपा नहीं। हर मार्मिक विषय शैतान को, यह लूसीफर को मालूम ही है, हर मार्मिक विषय लूसीफर को मालूम है। तो लूसीफर के इच्छा, ये शैतान की इच्छा ये है कि तो आने वाले दिनों में ये कलीसिया, ये धरती को पूरा उनके वश में कर लेना, उनके अधिकार में लेना है शैतान की इच्छा। तो इसीलिए जो ब्रह्मांड में से दूसरे संसार से परमेश्वर का पुत्र को धरती पर ला रहे हैं। अपन इससे पहले सुने हैं, जो हर एक सृष्टि में एक ही महिमा के लोग नहीं है, एक महिमा में अधिक, एक सृष्टि में अधिक महिमा के बुद्धिमान प्राणी, अधिक महिमा के लोग हैं, कुछ सृष्टि में कम महिमा के लोग हैं। तो हर एक सृष्टि में एक प्रकार की महिमा का वासियों नहीं है। तो पहले बार शैतान क्या करे है, जो कम महिमा साधारण परमेश्वर का पुत्र, साधारण स्थाई में जो है वो परमेश्वर का पुत्रों को धरती पर लाए। तो यहाँ पर अभी आखिरी दिनों में, अंत के दिनों में परमेश्वर ने जो ऊंची महिमा में जो रहते हैं परमेश्वर का पुत्र, उनको लाए। किनको लाएगा, जो ऊंची महिमा में, बहुत बड़ी महिमा में जो रहने वाला है परमेश्वर का पुत्रों को शैतान ने धरती पर लाए। तो पहले कम महिमा वालों को क्यों लाए हैं और आने वाले दिनों में उनसे अधिक महिमा के परमेश्वर के पुत्रों को क्यों ला रहे हैं, इसको भी अपन ध्यान करना है। तो पहले इसीलिए लाए हैं कि आजकल देखिए, मैं आपको जवाब बताता हूँ। जो शैतान को एक बड़ा योजना है, उनकी योजना ये है कि इस धरती के लोग परमेश्वर के ओर मन नहीं फिराना है, धरती के लोग परमेश्वर को तलाश नहीं करना है, ढूंढना नहीं। क्योंकि आज परमेश्वर के विरोध बात करने वालों में पहले नास्तिक लोग हैं। कौन है? नास्तिक लोग। और ये नास्तिक लोग ये अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों के बारे में बहुत चर्चा इन्हों ही करते हैं। वैज्ञानिक पहले करते हैं, वैज्ञानिक लोग होने के बाद सिर्फ नास्तिक लोग ही अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों के बारे में चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि, ध्यान से सुनो, इसीलिए नास्तिक लोग चर्चा करते हैं कि अगर आज अपने धरती में मानव जाति का उत्पन्न कैसे हुआ, एक कोशिका जीवी से एक कोशिका जीवी परिणाम होकर मानव जाति, मनुष्य और बहुत सारे कोशिकाओं का जीवी मनुष्य बन चुके हैं। ये डार्विन सिद्धांत है,
ये नास्तिक लोग प्रचार कर रहे हैं, ये इसको ही विश्वास करते हैं। नास्तिक लोग क्या विश्वास करते हैं? मनुष्यों का आरंभ, मनुष्यों का उत्पन्न, मनुष्यों का आरंभ कैसे हुआ? ये कोशिका जीवी से आरंभ हुआ है। तो ये कोशिका जीवी परिणाम होकर क्या बने हैं? मनुष्य बने हैं। तो आज उन्होंने वैज्ञानिक लोग दूसरे सृष्टि, इसका मतलब अपने पृथ्वी के जैसा दूसरे ग्रह पर सृष्टि है आ रहा हो तो वहां पर भी एक कोशिका के जीवी है, नहीं तो और कोई मनुष्य है, वहां पर अगर मनुष्य हो तो उनका आरंभ कैसे हुआ, ऐसा पूरा रिसर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं वैज्ञानिक लोग। तो कुछ साल पहले अमेरिका के वैज्ञानिक लोग जो अंगारक ग्रह का नाम, अंगारक ग्रह में गए हैं। अंगारक ग्रह में से एक बैक्टीरिया, एक कीड़ा को उन्होंने पहचाने हैं, वो एक कोशिका जीवी है। क्या है? एक कोशिका जीवी है बोल के बोले। लेकिन आज और कुछ दिन होने के बाद वो पूरा गलत है, फेक, उसको झूठा है बोल के समाचार पत्र में आ गए। जब दूसरे ग्रह में या दूसरे सृष्टि में ये कोशिका जीवी है बोल के जब अमेरिका के वैज्ञानिक लोग प्रचार कर रहे हैं, झूठ प्रचार, जब नास्तिक लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि उसका सिद्धांत क्या है? मनुष्यों, हर एक सृष्टि पे जो पहले एक कोशिका का जीवी पहले बनती है, ये कोशिका जीवी ही परिणाम होकर, वृद्धि होकर, विकास होकर मनुष्य बनता है बोल के उनका सिद्धांत, उनका विश्वास, उनका प्रचार है। तो अमेरिका वाले वैज्ञानिक लोग उस प्रकार बताने से नास्तिक लोग बहुत आनंद हो गए, खुश हो गए। और अंत में ऐसा, और समाचार पत्र में ऐसा लिखा, ये पूरा झूठ है, कोई अंगारक ग्रह में वैज्ञानिक नहीं गए हैं और वैसा नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का एक कोशिका जीवी नहीं है बोल के अमेरिका वैज्ञानिक लोग फिर बताए। जब नास्तिक लोग चुप हो गए, लेकिन भी अभी अगर वो जो तलाश कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग कर रहे हैं, वो सफल होने से भी दूसरी सृष्टि में कोई लोग है, जब उसको वैज्ञानिक लोग पहचाने हैं, बाद में नास्तिक लोग और खुश हो जाता है। कैसे? वहां पर तो एक कोशिका के जीवी नहीं है ना, एक कोशिका के जीवी नहीं है, वहां पर दूसरी सृष्टि में लोग है, लेकिन वो लोग अपने से बहुत ज्ञानवान है, बहुत दिमाग, बलवंत, सामर्थ्य है बोल के अगर वैज्ञानिक लोग बताए, समझे। जब नास्तिक लोग ऐसा संतोष होते हैं कि देखो अपना धरती में मानव जाति का आरंभ सिर्फ कुछ हजारों सालों से पहले हुआ है, इसलिए अपने को ज्ञान कम है। लेकिन देखो दूसरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में अपने धरती से बहुत निकट है, वहाँ सृष्टि के लोग बहुत विज्ञान में बहुत आगे बढ़े हैं और उनका ज्ञान बहुत है, उनका बलवंत और सामर्थ्य लोग वहाँ पर है। इसका मतलब अपने सृष्टि से पहले ही वहाँ पर वो लोग पैदा हुआ। इसका मतलब अपनी सृष्टि से पहले वहाँ पर एक कोशिका जीवी, करोड़ों साल पहले एक कोशिका जीवी रहते थे, वही एक कोशिका जीवी परिणाम होकर ऐसा क्या हुआ है, मनुष्य बन गए। वहाँ पर लोगों का उम्र करोड़ों साल की, अपना 1000 साल की है बोल के ऐसा बात करते। किसी रीति से भी परमेश्वर को विश्वास नहीं करते नास्तिक लोग। तो ये पूरा ऐसा बात करने के पीछे कौन है? शैतान है। तो शैतान क्या करना है? परमेश्वर को खोज में मनुष्यों को, इंसानों को नहीं जाने देना, परमेश्वर को तलाश में मनुष्य नहीं रखना, ये है शैतान की योजना। इसीलिए तो ये परमेश्वर की खोज में और अंतरिक्ष के बुद्धिमान प्राणियों के बारे में इसमें क्या है, ये दोनों का संबंध क्या है? दोनों का संबंध ये है कि ऐसा ये कोशिका जीवी से मानव जाति आरंभ हुआ है बोल के नास्तिक लोग प्रचार करने से ऐसा हो सकता है कि देखिए, जब दूसरे क्या होता है, तो जब दूसरे संसार के लोग पृथ्वी पर आए हैं, तो वहां पर भी लोग है, तो वहां पर लोगों को भी परमेश्वर नहीं है, इसीलिए अपन जैसा दूसरे संसार के लोगों के लिए रॉकेट को भेज रहे हैं, उन्होंने भी उनके संसार से अपने धरती पर जैसा फ्लाइंग सासर, एक वाहन फ्लाइंग सासर से अपने पृथ्वी में आए हैं, उन्होंने भी अपन जैसा दूसरे संसार में मानव जाति है, सृष्टि, लोग है या नहीं, जीव प्राणी है या नहीं, अपन रॉकेट को भेज कर देख रहे हैं। उसी प्रकार दूसरे सृष्टि में जो विज्ञान लोग हैं, वहाँ पर बुद्धिमान लोग, उन्होंने भी फ्लाइंग सासर, उनका वाहन लेकर अपने धरती पे आ रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं इधर। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी खोज रहे हैं, अपन भी खोज रहे हैं। तो परमेश्वर नहीं है, ये सिर्फ ऐसा हो गया है, ये एक कोशिका जीवी के द्वारा ऐसा परिणाम हो गया बोल के नास्तिक लोग बोलते। आज तो
रिसर्च तो चल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, रॉकेट को भेज रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा सकते। अपन ध्यान करें, ये प्रकाश किरण से बहुत तेज चलना है, लेकिन नहीं चल सकता। लेकिन दूसरे सृष्टि के लोग अपने पृथ्वी में आ सकते हैं। ऐसा हुआ है, कब हुआ मालूम? एक 70 साल पहले, कितना 70 साल, 1947 में एक जुलाई 8 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ। कितना? 1947 जुलाई 8 तारीख को अमेरिका के न्यू मेक्सिको रॉसवेल, अमेरिका देश के न्यू मेक्सिको रॉसवेल के जगह पर दूसरे संसार का वाहन, जो दूसरे संसार के एक वाहन धरती पर आकर गिर चुके हैं। कहाँ पर? धरती पर आकर गिर चुके हैं। तो उसमें लोग है, वो लोग 4 जन उसके अंदर लोग है। कितने? 4 जन उसके अंदर है। तो उसका आकार कैसा है मालूम? जो दूसरे सृष्टि से आए हैं वो आकार पूरा सासर, जो अपन चाय पीते ना, सासर, जो उस सासर को ये नीचे एक सासर ऊपर एक सासर डाले तो कैसा रहते हैं, वैसा सासर, फ्लाइंग सासर बोलते, सासर के रूप में वो है। तो ये फ्लाइंग सासर आकर गिरे हैं। ये कहाँ गिरे मालूम? ये किसानों ने खेती कर रहे हैं। उनका खेती से सिर्फ कुछ फरलांग डिस्टेंस, मतलब कुछ चल सकते हैं, कुछ दूर में, उनका खेती से कुछ दूर में मिलिट्री का कैंप है। क्या है? जो मिलिट्री का, जो फौजी लोगों का कैंप वहां पर है। तो अचानक 1947 में जुलाई 8 तारीख दोपहर के समय अचानक एक बड़ा आवाज से फ्लाइंग सासर उसका खेत में गिर चुका है। गिरने के बाद बड़ी आवाज को सुनकर वहां पर नजदीक है निकट जो फौजी लोग, जो मिलिट्री कमांड, जो बटालियन वाले जो है, वो सैनिक लोग भाग के आए हैं। भाग के आकर देखे तो वो पूरा गोल है, पूरा गोल फ्लाइंग सासर ऊपर नीचे सासर को कहते, तो ऐसा एक सासर करे तो कैसा रहता है, वैसा एक आकार में है। तो उसको देखकर पहले दिनों परेशान हो चुका है, डर चुका है सैनिक भी, फौजी लोग भी, क्योंकि उनमें दुश्मन देशों का जो अस्त्र होगा, हथियार होगा, और अपने शत्रु लोगों का हथियार होगा, ये किसी को मालूम है। बल्कि कुछ समय तक उसको ऑब्जर्व करे हैं, लेकिन वो खुले नहीं। तो उसको खिड़की किस प्रकार का कुछ भी नहीं है। अपने को बस में खिड़की रहते हैं, मोटर और ऑटो को रहते हैं, जीप को, कार को, लारी को भी खिड़की, जैसे ग्लासेस है तो उसको किसी प्रकार का ग्लास, कांच कुछ भी नहीं है उसको। तो वो लोग कुछ समय होने के बाद उसको खोले है, उसको कट करे है, खोलने के बाद उसके अंदर वो फ्लाइंग सासर के अंदर 4 जनों है। कितने? 4 जनों है। वो 4 जनों जो है, वो 4 जनों है, वो 4 जनों कितना ऊंचे है मालूम? सिर्फ 4 फीट का ऊंचे लोग है। 4 फीट का ऊंचे लोग है। उनका आकार हरा रंग में है, उनका शरीर का आकार हरा रंग में है। और उनका सिर कैसा है मालूम? एक तरबूज के जैसा, एक बड़ा, ऐसा एकदम बड़ा है उसका सर। उसका सिर कैसा है? एकदम बड़ा है। और उसका नाक है, कान, उनको हाथ है, पैर है, कान है, और नाक है, आंख है, ये सब है। जैसा अपने को जैसा ज्ञानेंद्रिय है उसी प्रकार, अपने को जैसा ज्ञानेंद्रिय है उसी प्रकार जो वो जीवियों को भी है। 4 जीवी लोग हैं। तो इसके बारे में अमेरिका के सुसमाचार पत्र में कुछ भी लिखा नहीं। ये मैटर को, ये बातों को पूरा वो छुपा दिए है। बाद में और वहाँ पर फौजी लोग, वो किसान को जो भी बताया है, ये बात किसी के तुम बता नहीं बोल के उसको धमकी दिए है, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन आने कुछ साल होने के बाद उनका उसका काम इसका काम में चलकर ये तो आखिरी में ऐसा हो गया है कि नहीं, दूसरे सृष्टि से कोई अपने अमेरिका में जो न्यू लास्ट वेंजेंस में आए हैं, अमेरिका में आए हैं दूसरी सृष्टि से, तो वो लोग कौन है हमको बताओ बोल के सरकार पर फोर्स लाए हैं जो अमेरिका के लोग और समाचार पत्र वाले। जब उन्होंने झूठ प्रचार करे हैं, कोई भी वैसा आए नहीं बोल के, लेकिन अभी नहीं है। इसका मतलब जब क्लिंटन का सरकार जब अमेरिका में आए हैं, क्लिंटन का सरकार जब चुनाव हुआ, तो क्लिंटन ने आने के बाद इसको पूरा कुछ ये तो सॉल्यूशन इसको देना है बोल के अमेरिका के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाकर ये बात बताया है कि क्लिंटन जी ने। तो तुम जैसा बता रहे हैं 1947 जुलाई 8 में हुआ इंसिडेंट के बारे में, आज तक तुम कुछ नहीं बता रहे बोल के उनके सरकार के ऊपर तुम जबरदस्ती कर रहे हैं और फोर्स ला रहे हैं। आज मैं इसके बारे में सच बताता हूँ, सुनिए बोल के। और क्लिंटन ने ऐसा बताया है कि हम जो अपना अमेरिका देश का सेना फौजी लोग
प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो दुश्मनों को, शत्रु देशों को से युद्ध कैसे करना है, युद्ध में शत्रु देश से, शत्रु दुश्मनों से युद्ध होते जब हवाई जहाज, युद्ध का हवाई जहाज भेजना है अपन, तो इसीलिए ये युद्ध के हवाई जहाज को हम भेजे हैं। वो वहां पर उसका किसान का खेत में आकर गिर चुका है। उसमें हम 4 जनों को, नकली मनुष्यों को बिठा कर, नकली डम्मी मनुष्यों, नकली मनुष्यों को बिठा कर भेजा है। उसको ही तुम देखा है, ये क्लिंटन जी बोला है। तो ऐसा बोलने से वो बात खत्म नहीं हुआ और बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं समाचार पत्र लोग और अमेरिका के लोग। हाँ ठीक है क्लिंटन जी, तुम ऐसा बता रहे हैं, उसके ऊपर अपना देश का है, वो युद्ध नौका है, युद्ध का हवाई जहाज है बोल के आप बता रहे हैं, लेकिन सच क्या है? अगर युद्ध का हवाई जहाज हो तो उसके अंदर 4 नेवी जो लोग हैं, जो वो नकली मनुष्य हो, तो उसको मिलिट्री के हॉस्पिटल में क्यों लेके गए? उसको अंदर तो जान नहीं रहते ना, उसको मिलिट्री के हॉस्पिटल में क्यों ले गए? तो ऐसा पूछने से आखिरी में वो सच बताना पड़ा है। आखिरी में जितना दम करे हैं लोग, वो दम करने से सच क्या है, झूठ मत प्रचार करो, सच बताओ बोलने से आखिरी में अमेरिका का गवर्नमेंट, अमेरिका का सरकार सच बताए, सच ऐसा बताया है कि हाँ अपने देश में दूसरे सृष्टि से क्या है, एक दूसरे सृष्टि से बुद्धिमान प्राणियों आए हैं, अंतरिक्ष का वाहन आए हैं, अमेरिका में गिर चुका है, ये अमेरिका में गिर चुका, उसके अंदर 4 जनों जीवी है, उन्होंने अपना जैसा शरीर है, लेकिन उसका ऊंचाई 4 फुट की है और उसका सिर तो एकदम बड़ा है बोल के प्रचार करे। और उसको मिलिट्री हॉस्पिटल में हम रिसर्च करे हैं, तो उसके हर एक अंग अपना जैसा है वैसा ही है, बोल के सच्चाई बताया है। तो इसका मतलब क्या है? तो परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर लाना और परमेश्वर को मनुष्य को खोजना नहीं, ये है शैतान का बड़ा दुष्ट योजना। शैतान का दुष्ट योजना क्या है? कोई भी लोग, कोई भी अपने मनुष्य, कोई भी सच परमेश्वर को खोजना नहीं, उनके ओर चलना नहीं, उसके रास्ते में चलना नहीं, ये है शैतान की बहुत बड़ा प्लान है। तो पूरा धरती, पूरा पृथ्वी और पृथ्वी के लोग पूरा हर समय, उसका मतलब शैतान के वश में, उनका अधिकार में रहना है, रख लेना है, ये शैतान की योजना। तो परमेश्वर के राज्य धरती में नहीं आना, परमेश्वर का राज्य धरती में नहीं आना। इस प्रकार विज्ञान की योजना में, विज्ञान की बातों में पूरा लोगों को भटका देना है, उसको उसमें फंसाना है, परमेश्वर को कोई ढूंढना नहीं, ये शैतान का बहुत पक्का प्लान है। तो इसीलिए अंत के दिनों में और महिमा, ऊंची महिमा लोगों को लाने वाला है। तो ऊंचे महिमा लोगों को लाने के बाद जब क्या होगा, साधारण मनुष्य को लाए वो फ्लाइंग सासर, और दूसरे महिमा के लोग, जो परमेश्वर का ऊंचे महिमा के लोग पृथ्वी पर आने के बाद क्या होने वाला है, कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, ये आज का संदेश। आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस बुधवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुना और सुनने वाले हर एक के अंदर सच्चाई वचन को प्रभु, सत्य को विश्वास करने का अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, आज हम पर शैतान के दुष्ट योजना को ध्यान करें, परमेश्वर का पुत्र को धरती पर लाकर सारे मानव जाति, विशेष रूप से नास्तिक लोगों को और भरमारे प्रभु, परमेश्वर तुम्हारे ओर मन नहीं फेराना है, ये है शैतान की योजना प्रभु। नास्तिकों का आत्मिक खोलो प्रभु, परमेश्वर है सच, परमेश्वर यीशु में से विश्वास करने का अनुग्रह दे। जो उद्धार नहीं पाए उन्होंने प्रभु उद्धार पाने का अनुग्रह दे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर है यीशु में से तुम्हारा राज्य इस पृथ्वी पर आना है, ये है तुम्हारी योजना, है तुम्हारा अधिकार धरती पर आना है प्रभु। इसीलिए तुम सारे मनुष्यों के लिए तुम प्राण दे दिए, हमारे पापों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हे प्रभु, विश्वास जो नहीं करे उन्हें विश्वास करने के लिए अपने आत्मिक अंग खोलो प्रभु, और कल मिलते जो वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह, सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से याद रखकर पवित्र आत्मा सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त, विशेष रूप से हर दिन सच्चाई को स्वीकार कर रहे, ग्रहण कर रहे, सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।